हेलो क्लास 9। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई स्कूल बैग, स्कूल का जो बैग होता है प्रोवाइडेड, उसमें प्रोवाइड किया हुआ रहता है क्या, विथ वाइड स्ट्रैप्स, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वाइड स्ट्रैप्स, उनको वाइड मतलब होता है क्या, जिसका ब्रेथ ज़्यादा हो, है ना। इस तरीके का स्कूल बैग में ऊपर से ऐसे दिया हुआ रहता है जो शोल्डर पे रखा हुआ रहता है, आपने देखा होगा। टू कैरी देम, है ना, उन्हें ले जाने के लिए। ऐसा इसलिए बिकॉज स्कूल बैग में वजन जो वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, तो फोर्स अप्लाइड ज़्यादा करेगा। अब फोर्स अप्लाइड वो ज़्यादा करेगा, डैट मीन्स प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो प्रेशर को कम करने का उपाय क्या है, आपने पढ़ा पहले प्रेशर को, तो आपने देखा कि वो एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर एरिया को हम बढ़ा दें तो आराम से हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ लें। बिकॉज द वेट ऑफ बैग फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर, वाइड स्ट्रैप करने से एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए एरिया बढ़ जाएगा, है ना, जहाँ पर वो प्रेशर पड़ेगा या फोर्स पड़ेगा, एंड प्रोड्यूस लेस प्रेशर। आसान भाषा में ये आंसर लिखोगे, गलत नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है वाई ए शार्प नाइफ कट्स बेटर दैन ए ब्लंट नाइफ। शार्प नाइफ जो होता है वो ब्लंट नाइफ से ज़्यादा अच्छा काम क्यों करता है, वो किसी चीज़ को आसानी से कैसे क्यों काट सकता है, ये आंसर इसका देखते हैं। बिकॉज क्योंकि वेरी लार्ज फोर्स ऑफ आवर हैंड अप्लाइड ओवर ए स्मॉल एरिया। चाकू बहुत ही पतला होता है, उसका जो कांटेक्ट वाला पार्ट होता है, किसी ऑब्जेक्ट को काटने है, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इसको कट, तो इतना ही भाग ना कांटेक्ट में होता है और उस पर हमारा हाथ बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। तो कम एरिया पर ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा फोर्स लगाने पर क्या हाई प्रेशर हो जाता है, बहुत ही लार्ज मात्रा में प्रेशर प्रोड्यूस होता है। सो शार्प नाइफ इज़ मोर इफिशिएंट दैन द ब्लंट नाइफ। तो कह सकते हैं कि जो ज़्यादा शार्प होगा वो ब्लंट से क्या होगा, ज़्यादा इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता अच्छा होना, ठीक है। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, एक तो आपने ऊपर देख लिया, दूसरा ये भी पूछ सकता है वाई ए शार्प नाइफ इज़ मोर इफिशिएंट दैन ए ब्लंट नाइफ। दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो इसी तरह का है, सेम। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सप्लेन वाई वुडन स्लीपर्स आर केप्ड बिलो द रेलवे लाइन। अगर आपने रेलवे लाइन देखा होगा तो उसमें नीचे देखा होगा लकड़ी का लगाया हुआ रहता है, क्यों? बिकॉज वुडन स्लीपर्स डिक्रीज द प्रेशर ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक बहुत भारी होता है और जब उसे रेल गुजरती है तो और ज़्यादा हो जाता है भारी। तो होगा मतलब मेनली तो रेलवे ट्रैक ज़्यादा भारी नहीं, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, बट उसके ऊपर जब रेलवे गुजरेगी, मतलब रेल गुजरेगी, तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। और अगर वहाँ की मिट्टी थोड़ी सी भी नमी युक्त हुई तो वो नीचे ज़मीन की तरफ चला जाएगा वो रेलवे ट्रैक। तो इसलिए वहाँ पर नीचे वुडन स्लीपर लगाया जाता है ताकि प्रेशर डिक्रीज हो जाए, एंड द रेलवे लाइन में नॉट सिंक और इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड में नीचे ना चले जाए, क्योंकि वो एरिया बढ़ा दिया था। एरिया ऑफ कांटेक्ट धरती से जो रेलवे ट्रैक का था वो कम था, और अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपको बढ़ा दिया गया। लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का, ऐसे बहुत सारे ऐसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये मैंने कुछ अच्छा एग्जांपल लिया है। एक्सप्लेन वाई डैम्स। अगर आपने डैम्स देखा होगा तो उसका निचला जो सिरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, वाइड होता है। और आपने बड़े बड़े बिल्डिंग्स का देखा होगा तो उसका जो बेस होता है वो बहुत ही मजबूती से तैयार किया जाता है, हैव वाइड फाउंडेशन। तो उसका फाउंडेशन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। तो साफ साफ रीज़न आपको पता चल ही गया होगा, बिकॉज हाई प्रेशर एग्जर्टेड बाई डैम्स एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वजन है और वो वजन ही ना उस पर वेट मतलब फोर्स एक तरह से क्रिएट कर रहा है। डज नॉट लेट देम फॉल इनटू द ग्राउंड, है ना। तो ये जो वाइड फाउंडेशन होता है तो इसके कारण ही, है ना, वो हाई प्रेशर भी उन्हें ज़मीन के नीचे नहीं जाने दिया जाता है, नहीं जाने देता है। सो डैम्स एंड बिल्डिंग्स हैव वाइड फाउंडेशन, इसीलिए उनको वाइड फाउंडेशन किया जाता है ताकि एरिया लार्ज हो जाए। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा, ज़रूर देखा तो नहीं ही होगा, कि पिक्चर में ऐसे कुछ पिक्चर मैंने देखे थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जल जाने के बाद जो पिक्चर आए थे वहाँ के, तो वहाँ पे जो जो दीवारें थीं वो इतनी ज़्यादा वाइड थीं कि उस पर आप कोई छोटी कार आप घुमा सकते हैं। तो इतना मजबूत और इतना अच्छा वाइड फाउंडेशन तैयार किया जाता था पहले, ताकि वो ज़्यादा देर तक टिक सके। तो ये कुछ क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, जो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने में।